मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज है डे 1 फॉर बिल्डिंग माई कैपिटल। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कैपिटल जब स्टार्ट किया था मैंने तो था 47,000। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच गया 57,000 और वापस नीचे आके गिर के बचाया 37,000। तो उसको वापस से रिबिल्ड करना है, कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं, तो उसका आज डे 1 है। और मैं ऐसा ये सीरीज चलेगी 21 डे, और 21 डे में मेरा इसमें टारगेट है कि वापस से जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने 47,000 वहाँ पर मैं इसको ले जाऊँ। तो मज़ा आएगा इस सीरीज में देखने में। ठीक है, इसमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा मैं। लॉस वगैरह फिक्स रहेगा, प्रॉफिट वगैरह फिक्स रहेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, डिसिप्लिन में काम करूंगा, स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करूंगा, जो भी है पूरा क्लियरिटी के साथ रहेगी। तो चलो मार्केट को देखते हैं डायरेक्टली हम किस तरह का आज काम कर सकते हैं। यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है, 9:19 हो चुके हैं और 80,000 का जो लेवल था, 84,000 का लेवल, इसका ब्रेकडाउन कर चुका है सेंसेक्स। और निफ्टी में 800 के आसपास आया है और बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, नीचे एक सपोर्ट जैसा कुछ बना रखा है इसने अपने जो फर्स्ट लेवल का। तो वहाँ देखते हैं मार्केट कैसा काम करता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है 9:34। यहाँ पे अपनी ट्रेड बन जानी चाहिए। जो मैं देख रहा था वो मार्केट ने कर दिया है और अब मुझे लगता है मुझे चाहिए कि यहाँ पे 60,600 की कॉल, 60,600 की कॉल चाहिए मुझे। ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है ठीक ठाक और मैं इसको खरीद लेता हूँ। ठीक है, और मैंने ट्रेड बना लिया। देखो यहाँ पे लॉस वगैरह थोड़ा बहुत नजर आ रहा है अपने को, लेकिन कोई इतना खास डरने वाली बात नहीं यहाँ पे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए इसको बंद करते हैं। 60,600 की कॉल खरीदी मैंने कहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ कहीं पे खरीदी। ठीक है, मैंने एक बार, और अपना टारगेट रहेगा ये हाई के आसपास। ठीक है, हाई भी नहीं जाएगा तो जो लेवल ब्रेक होगा जो 60,800 के आसपास, यहाँ तक मेरा टारगेट है। कॉल साइड में ट्रेड बनाई। ठीक है, मैंने, देखते हैं ट्रेड चलती है नहीं चलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाई ट्रेड, अच्छी ट्रेड है और सोच समझ के बनाई गई है। ठीक है, इसमें कोई इतना ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। लॉस हो जाए तब भी चलेगा, प्रॉफिट हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि ये आपको पता है किस लिए बनाई गई ट्रेड। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूं प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे देखो 160 रुपीज के आसपास प्रॉफिट नजर आना शुरू है। बात करते हैं ट्रेड प्रॉफिट लॉस कितना रखेंगे। देखो जिस तरह ट्रेड बनाई ना, इसमें ज्यादा लॉस तो नजर नहीं होना चाहिए, तो लॉस रख लेंगे अपना 1500 के आसपास। 1500 से 1 रुपए ऊपर नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि ट्रेड ना सही जगह बनाइए सोच समझ के, ब्रेकडाउन वगैरह के बाद 1500 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 1500 के आसपास लॉस रख लेते हैं और प्रॉफिट रख लेंगे हम 2500 के आसपास, 2250। ठीक है, 2500 रुपए प्रॉफिट, 1500 रुपए लॉस रख लेंगे इसमें। ओके, तो अभी चलने देते हैं मार्केट को। देखो थोड़ा बहुत कम तो हुआ है प्रॉफिट, अब मार्केट को देखते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं, इसको प्रीमियम को छोड़ते हैं। देखो अभी टाइम हो चुका है 9:57, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। मार्केट साइडवेज में ही कर रहा है। ठीक है, साइडवेज मूवमेंटम कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने देखो लॉस ही नजर आ रहा है 250 के आसपास। सच बताऊँ मुझे भूख लग गई थोड़ी थोड़ी, इसलिए खाना खाने लग गया। रीना सब्जी किधर गई? रुकना एक सेकंड, मेरे घर में आज सब्जी क्या बनी? क्या सब्जी बनी रीना? ये सबको ये सबको खा जैसे आप खा रहे हैं मीड मीड के। ई में हमें बोले और सब दाल है, दाल दूसरी बिलिया में दाल दो और ई में दे दो हमें बैगन है ना, जो भी है भरता हूँ मैं, दे दो हमें। और देखो मार्केट अभी 200 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, वाले लॉस ही चल रहा है। प्रॉफिट ग्रीन कलर नहीं दिखा मुझे अभी तक, लेकिन अगर दाल मीड़ के कौन खाते यार? हाँ, दाल में बाटी मीड़ के हम खाएं, तुम्हें लग रहा है सो? देखते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर में। और आखिर में मैंने भी रोटी खाई, वो भी उसमें मीड़ के दाल में, है ना रीना? क्योंकि दाल बाटी, क्योंकि अच्छा लगता है ठीक खाने में। मार्केट दिखाते हैं जिसके लिए आप देखने आए हो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर दिखाऊं मैं आपको 500 के आसपास प्रॉफिट नजर आना शुरू है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, जिसका कारण है कि थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे निफ्टी देखो आप, निफ्टी में देखो रेड कैंडल आ गया, वैसे भी ग्रीन कैंडल बन रहा था। और आप सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स में भी चलो ठीक है रेड कैंडल बन रहा है तो खतरे वाली बात है। और बैंक निफ्टी ने थोड़ा होल्ड कर लिया, ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ, वही तो चाह रहा था मैं, कि ये गिर जाए, निफ्टी गिर जाए, थोड़ा सेंसेक्स में रिट्रेसमेंट आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी होल्ड कर जाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा डर लगेगा मुझे। तो वही दिक्कत थी कि भाग रहा था ना, ये निफ्टी भाग रहा था और सेंसेक्स भाग रहा था। जैसे कैमरा चालू किया, दोनों ने रिट्रेसमेंट देना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है। अब देखते बैंक निफ्टी ज़्यादा रिट्रेस ना करे, और मेरा ऐसा मानना है कि मे बी 60,800 के आसपास तक मार्केट को आ जाना चाहिए। और अगर सेंसेक्स में निफ्टी में सेलिंग आएगी थोड़ी बहुत, तब तो बात बन जाएगी। अगर ज़्यादा सेलिंग आएगी तो फिर वो बैंक निफ्टी को भी गिरा देंगे।
प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ मैं आपको। भाई देखो 400 के आसपास घूम रहा है और टाइम कितना हुआ, 10:07 हुए, ठीक है। यहाँ पे लॉस का आपको पता है 1500 के आसपास लॉस लेने का प्लान है मेरा। और देखते हैं मार्केट 1500 से कम में भी ट्राई करूँगा मैं। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आया, जॉनी लिखा है ना मैंने, ये जॉनी के नीचे आया, अगर बात नहीं बनी मेरी तो लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि पैसा चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर देखो टाइम हो चुका है 10:23 और मार्केट में बहुत खतरनाक कैंडल आया, ठीक है। अब मार्केट में कहने को ट्रेड तो हमने यहाँ बनाई है, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे आया, लॉस वगैरह अच्छा नज़र आना शुरू हो चुका अपना। देखो यहाँ पर 700 दिख रहा है, 800 रुपीज़। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो चुकी है अपने लिए, क्योंकि इतना खतरनाक रिट्रेसमेंट। अब मुझे लगता है मार्केट साइडवेज है, पता है। तो चलिए दोस्तों, अपना लॉस वगैरह का लिमिट पहुँच चुका है। यहाँ पे देखो बहुत तेज़ी का एक रेड कैंडल आया यहाँ पे जॉनी के आसपास, और लगता है मैं गलती हो जाऊँ बार बार। काम तो अच्छा किया था मैंने, कोशिश तो अच्छी थी, थोड़ी सी एंट्री पॉइंट और भी अच्छी बेटर की जा सकती थी। यहाँ पे लिया था ना, थोड़ा और बेट कर लिया जाता, एक कैंडल वगैरह बनना छोड़ दिया था मैंने। सोचा हो सकता है कैंडल चल जाए, ऐसा कुछ करता हूँ, बेट वगैरह करता, यहाँ कहीं पे लेता थोड़ा सा, यहाँ पे तो हो सकता था मैं इसको भी झेल जाता। लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल साइडवेज है। अगर ऐसा साइडवेज रहेगा ना तो पैसा तो वैसे भी नहीं बनने वाला, ठीक है। अगर वापस नीचे वगैरह आता है तो पैसा तो वैसे भी नहीं बनेगा इसमें। और देखो लॉस वगैरह अच्छा खासा नज़र आ रहा है अपने को 1100 के आसपास। वैसे तो 1500 लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन कम भी लेके निकल सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 1500 ही चाहिए, ठीक है। मुझे इसके नीचे आया ना, जॉनी के नीचे, फिर मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। लास्ट है देखो, जॉनी है ना, इसके नीचे आया ना, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। ये दिख रहा है जॉनी, इसके नीचे एक कैंडल आया, मैं निकल के भाग जाऊँगा, सिंपल। इसके नीचे कैंडल आया, मैं लेके भागा, फिर तो मार्केट कुछ भी करे। इसके नीचे कैंडल आया, जॉनी के नीचे, मैं भागा, ठीक है। ओके ठीक है, मैं भाग गया। जॉनी के नीचे कैंडल आया, मैं भाग गया, ठीक है। तो कोशिश तो की हमने अच्छी, लेकिन मार्केट साइडवेज प्लस वॉलेटाइल ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है, इसलिए पैसा नहीं बना अपना। लेकिन हाँ, काम अच्छा किया था, ठीक है मैंने, ऐसा नहीं कि गलत काम किया हो। थोड़ा ये भी लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ना भाग जाए हमारे काटने के बाद। ठीक है, भाग जाए तो क्या ही मतलब, अब कल देख लेंगे। आज थोड़ा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह से हमने एनालिसिस की थी ना कि यहाँ पे मार्केट में बाय वगैरह करेंगे, मार्केट इतना ऊपर ओपन हो गया ना कि यहाँ पे मुझे लगता है वो बात बन ही नहीं शायद। और दूसरी बात ये हो गई होगी 500 का लेवल है आसपास, यहाँ पे 60-500 का लेवल, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके जा रहा हो तो दूसरे लोग ने सोच लिया हो कि बाई वगैरह कर लेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मार्केट साइडवेज ही रहना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अपना पैसा तो नहीं बना, हम लोग काट के भागे और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। ये थोड़ी गलत बात है, क्योंकि हो भी सकता है कि मार्केट सिर्फ हमको निकालने के लिए आया था और फिर मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर वगैरह भी चला जाए, ठीक है। ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा पैसे बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, जो हो गया तो हो गया। बात वही है कि अगर ऐसा कुछ बार बार करेगा तो फिर ऐसे की लिमिट मुझे रखनी पड़ती है ना मजबूरी में। जैसे कि मैंने आज 1500 रख ली, ठीक है, तो उसको फिर 2000 के आसपास रखता हूँ, फिर वो काम बन जाता है कि ठीक है, अगर घूमेगा थोड़ा बहुत परेशान करके तो फिर भी बात बन जाए। लेकिन नीचे जाएगा तो 1500 था तो 2000 भी तो लॉस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, हमने बहुत बुरा काम किया फिर से। और देखो मार्केट वापस से अच्छी दिशा में चलने लग गया, हम निकल गए तो ठीक है। अब दिक्कत पता है क्या है कि तुम इसमें ना बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी हैंडल करना बहुत कठिन है। ऊपर से साइडवेज जैसा मार्केट दिख रहा है, तो यहाँ पर टारगेट वगैरह मिल जाएगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, इसलिए मैं निकल गया। और शायद बताऊँ, ठीक है, मेरा लॉस का लिमिट भी पहुँच गया था, ठीक है, सही बताऊँ तो, क्योंकि उसके बाद वेट नहीं करता मैं, भले ही कुछ हो जाए। देखो 1527 लॉस है, और मैं इसको ऑर्डर दिखा दूँ एक बार के लिए आपको। 622 पे खरीदा, 571 बेचा, 9:35 खरीदा, 10:30 बेच दिया। तो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये पहला डे वन है, ठीक है। मुझे जहाँ तक अंदाजा था लॉस वगैरह हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो पहला दिन मिस्टेक होती है, ठीक है, मुझे पता है, कोई भी काम स्टार्ट करो तो देखते हैं डे टू पे क्या होता है। बहुत मजा आएगा देखने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।